ओके स्टूडेंट्स, आइए ब्रेक्स चैप्टर में बात करते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। राइट, इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने ब्रेक्स को डिफाइन किया था, ब्रेक्स के हमने फ्रिक्शनल मटेरियल ब्रेकिंग प्रिंसिपल देखा था, फ्रिक्शनल मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन से होने चाहिए वो देखा था, हमने टाइप्स ऑफ ब्रेक देखा था। टाइप्स ऑफ ब्रेक में हमने सबसे पहले ब्लॉक ब्रेक को देखा था, ब्लॉक ब्रेक को एनालाइज किया था, ब्लॉक ब्रेक के न्यूमेरिकल्स लिए। उसके बाद जो टाइप्स थे दैट वाज योर लॉन्ग शू ब्रेक, और उसके बाद बैंड ब्रेक और डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, और उसके बाद बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। इतने टाइप्स ऑफ ब्रेक को हमने एक एक करके एनालाइज किया, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उनके डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या है, और उसके बाद हर एक टाइप का हमने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। राइट, नाउ द लास्ट टाइप इज इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक, एंड लेट मी टेल यू कि इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक पे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं, तो मैं इसके बारे में और इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं लूँगा। हम सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअली इसके पार्ट्स की मूवमेंट कैसी होती है, और एक्चुअली हमारे गाड़ी के अंदर जो ये इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक लगा होता है ये कहाँ लगा होता है और कैसे वर्क करता है। राइट, ओके। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो जब हम पंक्चर निकालने के लिए जाते हैं उस गाड़ी पंक्चर वाले के पास, तो पंक्चर वाला जब हमारा टायर निकालता है, राइट ना, वो पहले जो हमारा रिम है वो पूरा रिम निकालता है। रिम निकालने के बाद उस पूरे रिम को ऐसे साइड में रखता है। राइट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर आपने दिया होगा तो साइड में निकालने के पहले रिम के ना जहां हमारा एक्सल होता है, एक्सल के पास एक डिस्क, वहां पे एक ऐसे जो हमारा स्पीडोमीटर का वायर होता है, स्पीडोमीटर का वायर और एक वायर होता है जो कि ब्रेक के लीवर में से आता है। ये दो वायर्स होते हैं, उन वायर को एक इतना बड़ा गोल सा पार्ट होता है वो जॉइंट होता है, और वो पहले उसे ऐसे एक्सल के पास से रिमूव करके साइड में रख देता है, और उसके बाद उस पूरे रिम को साइड में पंक्चर निकालता है। राइट ना, ये जो रखा हुआ पार्ट है, ये जो वो टायर में से निकालता है, वही होता है हमारा इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। राइट, उसे एक तो आपने अच्छे से अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पूरे पार्ट्स उसके मालूम होंगे, और अगर इन केस अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ 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 आपकी गाड़ी जब भी पंक्चर हो तो थोड़ा सा उस पंक्चर वाले के पास उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसे देखो। राइट ना, जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो अगर हमें अच्छे से दिखे तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन को रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी पंक्चर कर दो और चले जाओ कि भाई मुझे ये देखना था बोल के हमने गाड़ी पंक्चर किया, बिल्कुल नहीं। राइट, ओके। सो तो वो जो इंटीग्रल पार्ट होता है जो वो पंक्चर वाला साइड में रखता है, दैट इज योर इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। राइट, अभी फिलहाल के केस में बहुत सारी गाड़ियों में, मतलब मैक्सिमम केस में डिस्क ब्रेक यूज होता है। राइट, तो हम डिस्क ब्रेक की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्क ब्रेक के पहले जो ड्रम ब्रेक, राइट ना, इसका हम अलग से कहते थे ड्रम ब्रेक। जो ड्रम ब्रेक है वो ही हमारा इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक है। राइट ना, इसी ब्रेक को हम ड्रम ब्रेक भी कहेंगे। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की। राइट ना, ये जो हमने बाहर से ऐसे ड्रम लिख के रखा है, ये जो ड्रम है वो अंदर कुछ खोखला होता है, हॉलो होता है, और ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे जो टायर का रिम है, टायर के रिम का इंटीग्रल पार्ट है। राइट ना, मतलब कि ये जो पार्ट है ये टायर के साथ ही चलेगा, ये टायर का पार्ट है, और जो भी हमारा ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, जो ये अंदर का जो भी मैकेनिज्म दिख रहा है जिसे हमने कैम, स्प्रिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख रखा है, वो सब कुछ इस हॉलो पार्ट के अंदर रहेगा। राइट ना, ये जो पार्ट है ये तो रिम का पार्ट है। राइट ना, ये रिम का पार्ट, इसके ऊपर से ऐसे रिम रहेगी। राइट ना, रिम का, और ये जो पार्ट है ये रिम को अटैच रहेगी, कुछ यहाँ हमारा एक्सल होता है। राइट, और इसके अंदर इस एक्सल के बाहर से ये जो पार्ट होता है दैट इज हमारा सब कुछ दिस इंटरनल एक्सपांडिंग, मतलब कि ये सब पार्ट। राइट, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बाहर सा सर्कुलर पार्ट हमने दिखाया है दैट इज द ड्रम, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ब्रेक। राइट, नाउ
अब जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम में सबसे पहले तो हम एक होता है शू, राइट ना, ये जो हमने कुछ सर्कुलर पार्ट ऐसा दिखाया है दैट इज अ शू, राइट। कुछ ऐसा होता है जो हमारा इंटीग्रल पार्ट जिसे हम ड्रम कह रहे हैं, ड्रम के अंदर एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, एक दोनों तरफ से शू होते हैं। शूज को हमने दोनों तरफ एक जगह पे से O1 और O2 यहां पे हमने पाइवोट कर दिया है, मतलब कि शू को पॉइंट O की अबाव हम मूव कर सकते हैं, राइट ना। ये अगर ये हमारा शू है तो इस शू को अगर हमने यहां पर पाइवोट किया है तो इसे इसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं, राइट। अगर ये हमारा शू है और इसको हमने, राइट ना, ये अगर हमारा शू है और इसको हमने पॉइंट O के ऊपर पाइवोट किया है, मतलब कि यहाँ एक पिन लगा दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा शू ऐसे रोटेट हो सकता है अबाउट दिस पॉइंट O1 और O2, मतलब कि दोनों शूज O1 और O2 पे पाइवोटेड है, राइट। नाउ शूज के अपर सरफेस के ऊपर, ये जो हमारे दोनों शूज हैं, शूज के अपर सरफेस के ऊपर हम ऐसा मटेरियल अप्लाई कर देंगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो, जिसके प्रॉपर्टीज ऐसे हो जो फ्रिक्शन क्रिएट करते हो, जो कि ब्रेकिंग प्रिंसिपल को मदद करे, राइट ना। मतलब कि हम शूज के अपर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल मटेरियल लाइन कर देंगे। नाउ हम कह रहे हैं कि शूज के अपर सरफेस के ऊपर, मतलब कि ये जो शूज हैं, शूज के अपर सरफेस के ऊपर हमने फ्रिक्शनल मटेरियल लाइन कर दिया, राइट। और ब्रेक्स कहता है कि फ्रिक्शनल प्रिंसिपल ही ब्रेक अप्लाई करता है, राइट। इसका मतलब जब हमने शूज को यहां पाइवोट किया है और इन शूज के अपर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल मटेरियल लगाया है, मतलब कि ब्रेक को जब ऐसे मूव करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो हमारा ड्रम है, राइट ना, ये अगर हमारा ब्रेक है और इसे हमने पाइवोट करके रखा है और ये जो हमारा ड्रम है, तो ये जब बाहर की तरफ जाएगा तो जो फ्रिक्शनल मटेरियल है वही तो इसके कांटेक्ट में आएगा, राइट ना। ये हमारा शू है, ये हमारा ड्रम है, और अगर शू को हमने यहाँ पाइवोट करके रखा है और इसके अपर सरफेस पे फ्रिक्शनल मटेरियल लगा है, तो जब ये बाहर की तरफ होगा तभी हमारा वो कांटेक्ट में आएगा और फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, राइट ना। सिंस ये जो ड्रम है, ये ड्रम तो रिम के साथ घूमेगा, राइट, और ये पार्ट उसके कांटेक्ट में नहीं है तो वो तो बिल्कुल घूमेगा ही नहीं, राइट। नाउ मतलब कि जो हमें फ्रिक्शन क्रिएट करना है वो इस सरफेस के वजह से फ्रिक्शन क्रिएट करना है, राइट ना। जो हमने शूज को पाइवोट किया है वो अगर हम बाहर की तरफ खींचे तो हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, राइट ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें मालूम है कि अगर ये शूज बाहर की तरफ जाएं तो वो ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे और वो ब्रेक अप्लाई करेंगे, राइट। लेकिन हमें तो ब्रेक तभी लगाना है जब हमें जरूरत पड़े, राइट ना। जब हमारे व्हील के ऊपर, जब हमें लगे कि नहीं भाई गाड़ी स्लो करनी है या फिर रोकनी है, तभी तो हमें ब्रेक लगाना है। मतलब कि कंटिन्यूअस कांटेक्ट तो रखना नहीं हमें, और हमें शूज को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कॉन्टैक्टलेस पोजीशन में, मतलब कि अपर लाइनिंग फ्रिक्शन मटेरियल का और ड्रम का इंटरनल सरफेस का कांटेक्ट हमेशा बचा के रखना है, राइट, जब ब्रेक्स नहीं अप्लाई करना है। तो वो करने के लिए हम अप्लाई कर देंगे एक स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को दोनों शूज के ऊपर ऐसे माउंट करेंगे कि वो दोनों स्प्रिंग को एक स्पेसिफिक जगह पे खींच के रखेगा, राइट ना। मतलब कि एक जगह पे हम जो पॉइंट पाइवोट कर दिया शूज को तो ये अपनी पोजीशन होल्ड करेगा, और सिंस ये बाहर की तरफ गिरेगा हमेशा तो उसे हमने स्प्रिंग की मदद से एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रख दिया, कुछ इस तरह से कि नाइदर फ्रिक्शनल मटेरियल ड्रम के इंटरनल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और ना तो वो एक दूसरे को टच करेंगे, राइट ना। कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग अप्लाई कर दिया, राइट। अब बात आती है, अगर हमें ब्रेक अप्लाई करना है तो हमें यह तो समझ गया कि इन शूज को हमें बाहर की तरफ खींचना है, राइट ना। स्प्रिंग ने उनको एक स्पेसिफिक जगह पे होल्ड करके रखा है तो इस पोजीशन में है वो, और जब हमें ब्रेक अप्लाई करना है तो इन्हीं शूज को बाहर की तरफ खींचना है, तभी तो ये फ्रिक्शनल मटेरियल कांटेक्ट में आएंगे और फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, राइट ना। मतलब कि हमें ब्रेक अप्लाई करने के लिए इनको बाहर की तरफ खींचना है, और बाहर की तरफ खींचने के लिए हम सिंपली एक मैकेनिज्म कैम यूज कर रहे हैं, सच दैट कैम को अगर हमने रोटेट किया तो उसका रोटेशनल मोशन जो शूज हैं उनके लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। मतलब कि अगर हमने कैम को, ये जो कैम है, कैम का कुछ इस तरह अगर मैं डिजाइन रखा और कैम को अगर ऐसे घुमाया तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो पार्ट शूज के इस एंड को बाहर की तरफ ढकेलेगा, राइट ना। और बाहर की तरफ ढकेलने की वजह से शूज स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करेंगे और बाहर की तरफ मूव होंगे, सच दैट फ्रिक्शनल मटेरियल इंटरनल सरफेस ऑफ द ड्रम के कांटेक्ट में आएगा और ब्रेक अप्लाई
होगा, राइट ना। और ये जो कैम को मोशन हो रही है, कैम को मोशन कहाँ से आएगी? हम जो सिंपल बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, जब बाइक का हम वो जो लीवर होता है हमारे लेफ्ट हैंड में, जो वो लीवर होता है, उस लीवर को जब हम दबाते हैं, या फिर पेडल के पास जो ब्रेकिंग पेडल होता है, उस ब्रेकिंग पेडल को जब हम दबाते हैं, तब ऑब्वियसली वो जो ब्रेक का वायर इस कैम को कनेक्टेड होता है, और वो इस कैम को जब हम लीवर दबाते हैं या फिर ब्रेक पेडल दबाते हैं तो वो इस कैम को घुमाता है। ऑब्वियसली जब कैम घूमेगा तभी वो इन शूज को बाहर खींचेगा और ब्रेक्स अप्लाई होंगे, राइट ना। जब हम लीवर दबाते हैं तभी ब्रेक अप्लाई होता है। और कैसे अप्लाई होता है? लीवर दबाने के बाद कैम रोटेट होता है, और कैम रोटेशन की वजह से शूज बाहर की तरफ धकेले जाते हैं, सच दैट जो फ्रिक्शनल मटेरियल है शूज के ऊपर, वो ड्रम के इंटरनल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, राइट, और ब्रेक्स अप्लाई होंगे, राइट। और जब हम लीवर छोड़ देते हैं तो जो कैम है वो अपनी जगह पर आ जाएगा और स्प्रिंग्स दोनों शूज को अपने पहले की जगह पर खींच लेंगे, राइट। सो हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस ज्यादातर इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में आते हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अच्छे से समझ लें, उसे थ्रू पेन आप कैसे पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं, सच दैट सामने वाला जो भी एग्जामिनर होगा, इवैल्यूएटर होगा, वो अच्छे से समझे, राइट ना। तभी तो हमें मार्क्स मिलेंगे। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि हम बातें हमें मालूम होती हैं, बातें हम हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से होती हैं, लेकिन उनको हम पेपर पे उतार नहीं पाते हैं, राइट। सो आप थोड़ा सा, अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ गया है, इसलिए मैंने इतनी कोशिश की कि पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं, राइट। सो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को अपने खुद के लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में पेपर के ऊपर पुट करो। एक बार लिख के देखिए, आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। नाउ यहां मैं कह सकता हूं कि हमने जो ब्रेक्स चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है, विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट, विथ ईच एंड एवरी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल ऑन ईच कंसेप्ट, राइट। सो आई expect that you can prepare now this chapter very well. Okay, thank you.